वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोल्यूशन की कुछ टाइप्स के बारे में। पोल्यूशन की टाइप्स हैं वाटर पोल्यूशन यानी पानी की आलूदगी, एयर पोल्यूशन यानी हवाई आलूदगी, सॉइल पोल्यूशन यानी ज़मीनी आलूदगी और नॉइज़ पोल्यूशन यानी शोर की आलूदगी। पहले मैं आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन क्या होता है? जब किसी साफ चीज़ के अंदर हम किसी नुकसानदेह चीज़ को शामिल कर दें तो वो पोल्यूशन कहलाता है। अगर पानी आलूदा हो जाए तो हम उसको कहेंगे दिस इज पोल्यूटेड वाटर, ये आलूदा पानी है। मैं आपको पहले वाटर पोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। वाटर पोल्यूशन यानी पानी की आलूदगी। दोस्तों, पानी आलूदा कैसे होता है? मिसाल के तौर पर कि आपका जो मोहल्ला है उसके अंदर एक हौज है, हौज पानी वाला, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और जो आपका मोहल्ला है उसके साथ ही एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर जो मुलाजम काम करते हैं और फैक्ट्री के अंदर जो आलूदा पानी होता है, वो जो आलूदा पानी है फैक्ट्री के अंदर जो मुलाजम काम करते हैं उस आलूदे पानी को साफ पानी में, हौज का जो साफ पानी है उसके अंदर फेंक के चले जाते हैं। इससे पानी आलूदा होता है और इससे पूरे मोहल्ले वाले पानी पीते हैं। जब वो लोग भरने आए और भर के जब घर ले जाकर उन्होंने पिया तो उन्हें जैसे पहले पानी पीते थे, जैसा पहले उन्हें पानी पीने से मज़ा आता था, अभी इस बार उन्हें वैसे मज़ा नहीं आया पीने से। फिर एक बच्चे ने बताया कि जो फैक्ट्री वाले हैं, जो फैक्ट्री में जो मुलाजम काम करते हैं, एक मुलाजम आया और वो आलूदा पानी इसमें फेंक के चला गया। जो मोहल्लेदार था उसने कहा कि मैं फैक्ट्री के मालिक से बात करूंगा। कल जब वो पानी भरने गए तो साथ ही फैक्ट्री थी, जो बंदा था जिसने बात करनी थी उसने दूसरे से कहा, साथ वाले से, दोस्त ये मेरा पानी तुमने भर लेना, आज मैं फैक्ट्री के मालिक से बात करने जा रहा हूँ कि उसके मुलाजिम रोज़ इस साफ पानी के अंदर आलूदा पानी फेंक के चले जाते हैं। तो मैं आज उससे बात करूँगा। फिर वो बंदा गया और उसने उससे कहा कि भाई आपके मुलाजिम जो हैं वो रोज़ाना आलूदा पानी फेंक के चले जाते हैं, आप उनको मना करें। उसका जो मालिक था फैक्ट्री का, उसने कहा कि भाई मेहरबानी करो, हमें कोई और जगह नहीं मिली, नहीं तो हम किसी और जगह पर फेंक देते। अगर हम किसी और जगह पर फेंकते तो हमने कहा कि यहाँ की जो जगह है ये गंदी हो जाएगी, लिहाजा हमने कहा कि हौज में फेंक देते हैं। दोस्तों, पानी की आलूदगी को कम कैसे किया जा सकता है? पानी की आलूदगी को कम करने का एक तरीका है और वो है कि जहाँ पर हम पानी के अंदर किसी नुकसानदेह चीज़ को शामिल ना करें, किसी नुकसानदेह चीज़ अगर गिरे तो हम उसे ना गिरने दें। हम एहतियात करें कि पानी के अंदर कोई नुकसानदेह चीज़ ना गिरे, हमने एहतियात करनी है, तो इससे पानी आलूदा होने से बच जाएगा। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताना एयर पोल्यूशन यानी हवाई आलूदगी। दोस्तों, जिस तरह पानी के अंदर अगर कोई नुकसानदेह चीज़ शामिल हो जाए तो जो पानी है वो आलूदा हो जाता है, इस तरह अगर हवा के अंदर कोई नुकसानदेह चीज़ शामिल हो जाए तो इस तरह हवा भी आलूदा हो जाती है। मैं आपको अभी बताऊंगा एयर पोल्यूशन के बारे में, हवाई आलूदगी। दोस्तों, हवा हर जगह मौजूद है, पानी में भी, ज़मीन में भी और आसमान में भी। तमाम जानदार, इंसान, हैवान, पौधे, सब जानवर हवा से ही सांस लेते हैं। और जिन गाड़ियों पर हम लोग सफ़र करते हैं, इनका जो धुआं है, जब हम स्टार्ट करते हैं और जब हम चलाते हैं गाड़ियों को, तो फिर उनका जो धुआं है वो निकल के ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर भी हवा है, इसलिए वो जो धुआं है वो हवा में शामिल हो जाता है और इससे जो हवा है वो आलूदा हो जाती है। और जब हम सांस लेते हैं ना, तो वो जो धुआं है वो हवा के अंदर मिला होता है, वही हवा हमारे जिस्म के अंदर आ जाती है। तो फिर इससे
हम लोग बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और दोस्तों, हवाई आलूदगी को कम कैसे किया जाए? हवाई आलूदगी को कम करने का एक तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो है कि जो गाड़ियाँ धुआं निकालती हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। गाड़ियों के बजाय साइकिल इस्तेमाल करें, क्योंकि साइकिल में ना तो पेट्रोल डलता है और ना ही साइकिल चलते वक्त धुआं निकालती है। सॉइल पोल्यूशन यानी ज़मीनी आलूदगी। दोस्तों, जिस तरह हवा के अंदर कोई नुकसानदेह चीज़ शामिल हो जाए तो हवा आलूदा हो जाती है, इस तरह ज़मीन के अंदर भी अगर कोई नुकसानदेह चीज़ शामिल हो जाए तो ज़मीन भी आलूदा हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर एक ग्राउंड है, ग्राउंड भी ज़मीन पर ही बने होते हैं ना। एक ग्राउंड है और उस के अंदर जो लोग आते हैं, एक लोग नहीं आते, वहाँ पर कई लोग आते हैं। जब वहाँ पर लोग आते हैं तो वो अपना कचरा जो होता है वो शॉपरों में डालने की बजाय ऐसे फेंक के चले जाते हैं, और इससे ज़मीन जो है वो आलूदा हो चुकी है। अभी हम कोशिश करें कि ज़मीन को आलूदा होने से बचाएं। हम कोशिश करें तो फिर ज़मीन को आलूदा होने से बचाने की कोशिश करेंगे तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि जितने भी ग्राउंड और पार्क्स हैं सब के अंदर डस्टबिनें लगाई जाए, क्योंकि लोग फिर कचरा ऐसे नहीं फेंकेंगे, वो डस्टबिनों में फेंकेंगे, तो इससे जो ज़मीन है वो आलूदा होने से बच जाएगी। नॉइज़ पोल्यूशन यानी शोर की आलूदगी। दोस्तों, शोर जब फजूल आवाज़ें हैं, फजूल आवाज़ों को शोर कहा जाता है। जैसा कि जब बच्चे शोर करते हैं, बच्चे तो वैसे ही रोने लग जाते हैं ना, किसी बात पे ऐसे ही रोने लग जाते हैं कि हम कहते हैं कि शोर ना करो, वो बगैर किसी मकसद के ऐसे चीखना चिल्लाने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, बगैर किसी मकसद के चीखने चिल्लाने को शोर कहा जाता है। शोर के कुछ असरात भी हैं, और वो हैं कि अगर यहाँ पर नौजवान सो रहे हैं, वहाँ गाने की आवाज़ से उनकी नींद खराब हो गई। दोस्तों, जब इंसानों की नींदें पूरी नहीं होती तो फिर वो बीमार पड़ जाते हैं और इससे उनकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।